राम वन गमन पथ का नक्शा जल्द ही बदलेगा और इस पर फिर से काम शुरू हो जाएगा। ऐसा तीसरी बार होगा जब इसके नक्शे में परिवर्तन हो रहा है और ये एशियन न्यूज की ही खबर का असर है। एशियन न्यूज ने राम वन गम पथन के अधूरे पड़े हुए कामों को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई। हमारी खबर के बाद संस्कृति विभाग के काम को प्रमुखता से पूरा करने का फैसला लिया गया है। अब इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में राम को लेकर फिर से राजनीति चरम पर है, यह कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देख लीजिए। राम के नाम पर सियासत, बदलेगा राम वन गमन पथ का नक्शा। तमाम शोधकर्ताओं से जुटाई गई जानकारी, विद्वानों की सहमति बनने वाली जगहों को मिलेगी प्राथमिकता। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने शुरू की थी योजना। बीजेपी सरकार बनने के बाद अनियमितता का आरोप लगाकर काम रोका। योजनाओं की लेट लतीफी को लेकर एशियन न्यूज ने दिखाई थी खबर। बहुप्रचारित श्री राम वन गमन पथ योजना का नक्शा जल्द ही बदला जाएगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय तथा स्थानीय शोधकर्ताओं से श्री राम वन गमन संबंधित तथ्यों और जानकारियों को एकत्रित किया है। इनमें उन जगहों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर अधिकतम विद्वानों की सहमति बनेगी। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भगवान श्री राम के वनवास से जुड़े स्थलों के संरक्षण के उद्देश्य से श्री राम वन गमन योजना शुरू की थी। राज्य में भाजपा की सरकार गठित होने के बाद से फिलहाल यह अधर में है। एशियन न्यूज ने योजनाओं की लेट लतीफी को लेकर लगातार मुद्दा उठाया। आखिरकार पर्यटन विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, तो वह इस मामले को लेकर भाजपा के संगठन महामंत्री संजय श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते, भारत माता का सपूत होने के नाते, कभी ऐसा लग रहा था कि हमारा जो आस्था के केंद्र भगवान श्री राम या कौशल्या माता के मंदिर, उसमें तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन राम वन गमन पथन, जिसको खूब हाईलाइट किया कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के मामले में शून्य थे, अयोध्या का विरोध किया, तो अब उस पर भी नई चीजें निकल कर आई कि राम वन गमन पथन पर भी भ्रष्टाचार हुआ। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो एक बार नई सिरे से माननीय विश्वविद्यालय की सरकार इस पर नए सिरे से नया प्लान बनाकर और व्यवस्थित तौर पर इस राम वन गमन पथन को हम निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि यह 162 करोड़ की योजना है, जिसमें से 81 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में 7 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ चंदखुरी से किया गया था, जो माता कौशल्या की नगरी मानी जाती है। लोक मान्यताओं के आधार पर श्री राम वन गमन पथ योजना में 75 स्थलों का चयन किया गया था। कुल 162 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं की शुरुआत हुई थी। योजनाओं के तहत 2260 किलोमीटर क्षेत्र में विकास कार्य प्रस्तावित था, लेकिन अब तक अधिकांश स्थल अधूरे पड़े हैं और भ्रष्टाचार की शिकायत के चलते जांच जारी है। अब इस योजनाओं पर लगभग 81 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें से 2 निजी एजेंसियों में TCIL और वापकोस को क्रमशः 35.31 करोड़ और 36.82 करोड़ का भुगतान हुआ है। बालोदा बाजार और सरगुजा के वन मंडल अधिकारियों ने क्रमशः 2.5 करोड़ और 4 करोड़ खर्च किए हैं। पहले चरण में 9 स्थलों पर काम शुरू किया गया था, पर अधिकांश कार्य अब अधूरे हैं। महत्वपूर्ण स्थल और अधूरे कार्य राजिम, चंदखुरी, सिवरी नारायण, सिहाबा, तुरतुरिया, चित्रकूट, जगदलपुर जैसे स्थलों पर पार्किंग, कैफेटेरिया, यज्ञशाला, प्रवेश द्वार, मूर्तियां, प्रकाश व्यवस्था जैसे बुनियादी ढांचे अधूरे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कहते हैं? राम वन गमन पथ के आंकड़े। श्री राम वन गमन पथ योजना, इसका नाम, कुल 162 करोड़ रुपए का है इसका बजट। 81 करोड़ रुपए हो चुके हैं अब तक खर्च। 2021 में भूपेश बघेल ने किया इसका उद्घाटन। TCIL और वापकोस को मिला था इसका ठेका। TCIL को 35.31 करोड़ तो वापकोस को 36.82 करोड़ रुपए का सरकार ने भुगतान किया था। 2260 किलोमीटर क्षेत्र में विकास कार्य प्रस्तावित। बालोदा बाजार के वन मंडल अधिकारियों ने खर्चे किए 2.5 करोड़ तो सरगुजा वन मंडल ने खर्च किए 4 करोड़ रुपए। पहले चरण में 9 स्थलों पर शुरू किया गया था काम। ताज़ा स्थिति है कि ये सभी काम अधूरे पड़े हैं। प्रभु श्री राम जी जिन जिन क्षेत्रों में समय व्यतीत किए थे, जिन मार्गों से गए, उनको चिन्हांकित करके कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया, पर्यटन स्थल बनाया और पौराणिक जो महत्व है उसको सामने लाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ भी दुष्प्रचार की थी
और उसके लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच कमेटियां बनाई थी। इनको बताना चाहिए क्या भ्रष्टाचार हुआ। असल मायने में भाजपा कुंठित मानसिकता के हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से राजनीति तो करते हैं, पर उनके हित में कभी काम नहीं किए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय इस योजना में डीएमएफ फंड का उपयोग हुआ, लेकिन जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। इसके चलते नई भाजपा सरकार ने अधूरे कार्यों को रोक दिया है और भ्रष्टाचार की जांच शुरू की। कांग्रेस का कहना है कि राम जिन जिन क्षेत्रों से होकर वनवास गए थे, उन्हें चिन्हित कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का काम किया गया था, जिन्हें बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राम का नाम कर राजनीति करते रहेंगे, लेकिन उनके हित पर काम नहीं करते। नक्शा बनाकर काम करने की बात कह रहे हैं, वो अपने पाप छिपाने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि राम के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। राम की कभी कांग्रेस हुई नहीं। राम वन पथ गमन के नाम पर एक गुफा बस छोड़ा गया था। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो वो राम के नाम पर वोट लूटना चाहते थे, पर जनता जानती है कि कांग्रेस कभी भगवान श्री राम की हुई नहीं। और उन्होंने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम इज अ मैथोलॉजी, राम एक कहानी है, राम थे ही नहीं। और यहाँ राम वन गमन पथ की बात वो करते थे तो वो राजनीतिक सुगुफा था। भारतीय जनता पार्टी इसे प्राण प्राण से मानती है कि ये देश राम का था, राम का है और राम का रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था भगवान राम के वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में जिन जिन स्थलों से वे गुजरे थे, उन स्थलों का विकास करना। इसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों का संवर्धन भी शामिल था। फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच श्री राम वन गमन पथ योजना की वास्तविक प्रगति थम चुकी है। अब फिर से नक्शा बनाकर इसकी शुरुआत करने की तैयारी है, यानी छत्तीसगढ़ में राम के नाम को लेकर सियासत जारी है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।